बाबा जी प्रणाम। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है, मैंने किसी दूसरे चैनल को नहीं सुना। काफी कुछ छोड़ दिया, पर बाबा जी अपने अंदर कैसे जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना समझ आया कि बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है और आज तक कुछ मिला भी नहीं। इसको सत्य पाया। कैसे अपने को जानूं, अंदर उतरूं। आप कुछ कृपा करें, मेरे से नहीं हो रहा। प्रणाम। प्रश्न सिर्फ एक आदमी का नहीं है। प्रश्न समस्त जगत का है, विश्व प्राणियों का है। अपने भीतर कैसे उतरूं? अपने भीतर उतरना नहीं है। इसके एक एक शब्द को ध्यान से समझना। अपने भीतर उतरना नहीं है। तुम तो अपने ही भीतर कब से बैठे हो। बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। फिर समझिए सूत्र को। इस सूत्र को आप लिख लेना, कागज पे लिख लेना, हृदय पे लिख लेना। अपने अंदर नहीं उतरना है। अंदर तो तुम हो ही, मात्र बाहर की पकड़ को छोड़ देना है। उससे क्या होगा? जब तुम बाहर की पकड़ को छोड़ दोगे, जो कि तुमने गलत पकड़े रखी थी, बाहर की पकड़ को पकड़ने के कारण ही तुम अपने अंतर में उतर नहीं रहे थे। ये बाधा है। इसलिए बाधा को काटने की जरूरत है। मार्ग को तय करने की जरूरत नहीं है। फिर इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए। बाधा को काटने की जरूरत है, मार्ग को तय करने की जरूरत नहीं। अब भला तुमको किसने सिखा दिया? ऐसा अविवेकी प्रश्न कौन पूछता है? ये मूढ़ता भरा प्रश्न है कि मैं अपने तक कैसे पहुंच जाऊं। इससे ज्यादा मूढ़ता भरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। और तुम चिल्ला रहे हो, और संत कहते हैं कि चिल्लाओ मत। तुम तो आनंद के सागर हो, तुम तकलीफ काहे झेल रहे हो? और तुम कहते हो कि अपने अंदर जाऊं कैसे? अब ये बड़ी मुसीबत है। और आप कहोगे ये प्रश्न मैंने क्यों उठा लिया? क्योंकि ये प्रश्न एक व्यक्ति का नहीं है। ये प्रश्न समस्त जगत का है। सच पूछो तो तुम सभी यही प्रश्न पूछना चाहते हो। इसलिए मुझको ये प्रश्न अलग अलग ढंग से आपको समझाना पड़ता है। ये कोई पहला ढंग नहीं है जो मैं आपको आज समझा रहा हूं। इससे पहले मैंने अन्य अन्य ढंगों से आपको बहुत समझाया। अब इस ढंग से समझ लीजिए।
अपने भीतर उतरना नहीं है, सिर्फ बाहर की पकड़ को छोड़ देना है। जैसे आपके शिविर लेने वाले लोग योग निद्रा की शिविर लगाते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ आपको रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। सिर को छोड़ दो, हाथों को छोड़ दो, हृदय को छोड़ दो, पेट को छोड़ दो, जिगर को छोड़ दो, किडनीज को छोड़ दो, पाँव को छोड़ दो, उंगलियों को छोड़ दो। मतलब तुमने ये पकड़ रखी है और तुम्हें पता भी नहीं। तुमने अपने शरीर के प्रत्येक अंग को बुरी तरह से जकड़ रखा है और तुम्हें ये पता भी नहीं। यही दुविधा है। तो योग निद्रा में ले जाने वाले व्यक्ति आपसे कहते हैं कि ये पकड़ छोड़ दो। एक एक अंग को वो छोड़ने के लिए कहते हैं। यही घटना जो आप शिविरों में जाके सीख के आते हो, मैंने आपको सरल ढंग से समझा दी। क्रिया योग के द्वारा आप सहज भी गूढ़ योग निद्रा में डूब जाते हो। आपको किसी मास्टर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी व्यक्ति के हिप्नोसिस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा नहीं चाहिए। कहां ढूंढोगे रोज? यहां तो रोज ही योग निद्रा में जाना होता है। और ध्यान रखना, प्रकृति आपको रोज योग निद्रा में ले जाती है, आपको बिना बताए। कंप्लीट रिलैक्सेशन। जब आप रात को सो जाते हो, ये जो सांझ ढले सूरज ढलता है और आपके भीतर एक हार्मोन्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। यह मेलाटोनिन ऐसा पदार्थ है जो आपके अंगों को शिथिल करने का काम करता है और शरीरों को पकड़ों से मुक्त करता है। तो मेलाटोनिन जैसे ही पैदा हुआ, ईश्वर को पता है, प्रकृति को पता है, इस सारे दिन का थका मांदा अब इसे विश्राम करना चाहिए। तो भीतर वैसे ही क्रिएशन शुरू कर देता है और उस मेलाटोनिन के कारण आप शिथिल 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 होना शुरू हो जाते हो, छोड़ते चले जाते हो प्रत्येक अंग को। वही योग निद्रा वाली कहानी। फिर तुम तुम्हारे तक पहुंचते नहीं, तुम तुम्हारे तक तो पहुंचे ही हुए। तुम क्या हुए अगर तुमको छोड़ सके? फिर समझना इन शब्दों को। तुम क्या हुए अगर तुम अपने आप को छोड़ सके? वह स्वभाव नहीं होता जो छोड़ दिया जाए। अग्नि अपने स्वभाव को, आग अपने स्वभाव को, गरमाइश को कभी छोड़ नहीं सकती। यह उसका स्वभाव है। ऐसे ही तुम तो तुम्हारे भीतर ही हो। तुम कब से अपने अंदर ही स्थित हो।
लेकिन तुम कहते हो मैं बाबा अपने अंदर उतरूं कैसे? नहीं, ये काम भी तुमने नहीं करना है। प्रकृति रोज खुद ब खुद कर लेती है। तुम कभी सोए? अगर तुम्हारे सोने की कोशिश तुम करोगे तो उस कोशिश में ही नींद गायब हो जाएगी। तुम जब सभी कोशिशों को छोड़ देते हो, सभी सोच, सभी चिंताएं छोड़ देते हो, तो प्रकृति तुम्हें निद्रा के गहन तलों पे ले जाती है। बस यही प्रोसेस तुम्हें करना होगा। प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है, लेकिन तुम आज तक कुछ नहीं सीख पाए। कुछ सीखा प्रकृति से? प्रकृति के करीब आओ। प्रकृति से दूर हटते चले जाते हो रोज। और एक बात को हृदय में बसा लेना, प्रकृति से जितने भी दूर हो जाओगे उतने ही दुखी हो जाओगे। इसलिए मानव आज इतना दुखी है। उसके दुखी होने का कोई और अन्य दूसरा कारण नहीं है। प्रकृति से दूर हो गया, प्रकृति को काटना पीटना शुरू कर दिया। प्रकृति से दूर होना दुख का सबब बनता है। प्रकृति की गोद में आ जाओ, प्रकृति की सानिध्य में आ जाओ, उसकी सन्निधि का स्वाद चखो। जैसे रात को प्रकृति तुम्हें सुषुप्ति के उन गहरे अंधेरे कमरों में ले जाती है, वहीं तुमने जाना है। बस सुषुप्ति में तुम जहां चले गए, जिस प्रोसेस को अपना के गए, प्रकृति ने तुम्हें रोज सिखाया कि शिथिल हो जाओ, सोच को बंद कर दो। बस अब कुछ नहीं करना है। अब सुबह अगर जागेंगे तो करेंगे, अन्यथा राम नाम सत्य है। बस यही फार्मूला आजमाना पड़ेगा। रोज सिखाती है कुदरत, तुम सीखते नहीं। गुरु भी यही सिखाता है। छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे रात को परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हो। आपको डर लगता है? नहीं। नींद में जाते वक्त आप अज्ञात के हाथों में जब अपने आप को छोड़ देते हो, तो क्या तुम डरते हो? जरा भी नहीं। तुम्हें आनंद आता है? हाँ। क्यों आता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि सोने से जब मैं उठूंगा तो अपने आप को तरोताजा पाऊंगा। तुम्हें परिणाम का पता है, नींद के परिणाम का तो तुम्हें पता है। लेकिन मृत्यु का एक दूसरा नाम है, वो भी नींद है, चिर निद्रा। सदा के लिए सो गया। तुम नींद से नहीं डरते, चिर नींद से डरते हो। अगर ये नींद लंबी हो जाए, सदा के लिए हो जाए, तो तुम बड़े कंपते हो, तुम डरते हो। बस यही संत तुम्हें समझाते हैं, यही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु कहता है जब तुम नींद में मरते नहीं, सुबह ज्यादा ताजा होके उठते हो, इसी तरह जब तुम अपने भीतर जाओगे तो अपने आप को छोड़कर जाना होगा। जो आप अपने आप को अब तक समझे बैठे हो, तुम अपने आप को अब तक क्या समझे बैठे हो? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं,
इसीलिए तो थोड़ी सी आपके विचारों की काट होते ही आप फौरन अदालतों का दरवाजा खटखटा देते हो, मानहानि का दावा कर देते हो। इसमें कसूर आपका है। आपने ये मान्यताएं बनाई ही क्यों? ये झूठी मान्यताएं हैं, ये आपने मनाई ही क्यों? शिवलिंग पत्थर की मूर्ति होता है, उसके ऊपर दूध चढ़ाते हो। अगर कोई कह देता है कि ये पत्थर के ऊपर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, बाहर जो पिंजर लिए बैठा है, जिसको खाना नसीब नहीं हुआ, उसे क्यों नहीं पिला दिया? तो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप अदालतों के दरवाजे खटखटाते हो और दूसरे व्यक्ति को सजा हो जाती है। सजा देने वाले भी आप जैसे ही मूड हैं, क्योंकि वो भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं रखते। यहां तो खुद को आध्यात्मिक कहने वाले लोगों का पता ही नहीं कि उन्होंने साधना की किस वक्त। जन्म लिया, बड़े हुए, परवरिश पाई, पढ़े लिखे, बड़े हुए, कंपटीशन लड़ा, आईएएस बने, फिर अचानक से आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उतर के कृष्ण की गीता और उपनिषदों की व्याख्या करनी शुरू कर दी। एक दिन भी इन्होंने अपने अंतस में उतरने का प्रयास नहीं किया और फिर शब्दावली ये प्रयोग करते हैं कि एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। तो फिर मार्कस में और इन आचार्यों में जरा सोचो, बताओ फर्क क्या है? समाज की प्रणालियों के ऊपर आपको गाइड करते रहेंगे ये लोग, लेकिन समाज की प्रणालियों के ऊपर गाइड करने से आध्यात्मिकता का कोई संबंध नहीं, क्योंकि सामाजिक प्रणालियां बुद्धि और मन से जुड़ी हुई हैं और आध्यात्मिकता बुद्धि और मन से पार की बात है। दोनों में संबंध जोड़ोगे भी तो कैसे जोड़ोगे? लेकिन नहीं, ये आचार्य गण है और मैं रोज बोलता हूं, भाई तुम ये तो बता दो कि तुम कुर्सी पे बैठे बैठे अचानक कमंडल उठा लिए, तुम अपने अंतस में गए कब? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इनको देखकर संत पुरुषों को एकांत में बताए हुए लम्हों को लज्जित होना पड़ता है और उन लोगों को ये गालियां निकालते हैं जो आध्यात्मिकता की बात करते हैं। तर्क की कसौटी पर बातें ठीक लगेंगी इन लोगों की, क्योंकि बुद्धि प्रखर है। तर्क से ही तो जीते हैं यूपीएससी, तर्क से ही तो बने हैं आईएएस। सूचनाएं संग्रहित हैं इनके न्यूरॉन्स में बहुत ज्यादा मात्रा में, और इन सूचनाओं के कारण ही ये आपको बुद्धू भी बनाते हैं और प्रलोभित भी करते हैं। असल में देखा जाए तो ये मार्कस, हिटलर, स्टालिन के दूसरे रूप हैं। नकाब ओढ़ लिया है आध्यात्मिकता का, ये बात जुदा है। आध्यात्मिकता की बात इनसे आपको सुनने को मिलेगी, इस बात की उम्मीद कभी भी मत करना, क्योंकि जिसने एकांत के उन गहरे पलों का, उन गहरे सथलों का अनुभव नहीं किया, वह आपको एकांत में है क्या
यह बताएगा कैसे? वह बता नहीं पाएगा। अगर वह बताएगा बिना अनुभव किए तो ध्यान रखना बुद्धि के तल से बता पाएगा, लेकिन अध्यात्म बुद्धि के तल से पार है। अध्यात्म मन और बुद्धि की पकड़ से परे। इनका गीता का, उपनिषद का व्याख्या आपको सटीक मालूम पड़ेगा, लेकिन बेईमानी है। जब मैं गहरे से देखता हूं वर्णन को तो सरासर बेईमानी प्रतीत होती है। भला वहां पहुंचे बिना वहां के नजारों का व्याख्यान किया कैसे जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लोग करते हैं तो फिर अंदाजे से करते हैं, खुद के अनुभव से नहीं करते, और अंदाजे तो सदा गलत हो सकते हैं। अंदाजे गलत ही होते हैं। अंदाजों को ऐसा बोला जाएगा जैसे उनके भीतर कोरे थोथे शब्द हैं। शब्दों के भीतर अमृत की रसधार नहीं बहती। इनके शब्द उस अमृत के सागर में लिबड़ के नहीं आते, लेकिन संत के शब्द अपने अंतस के खुमारी के आनंद के सागर में लिपट कर आते हैं। शब्द वही है, पहचानने वाला चाहिए। संत के शब्द उस खुमारी से ओतप्रोत होते हैं। देखने में आपको यकसान लगेंगे, शब्द दोनों बराबर है। इसने भी तो वही कहा जो उसने कहा, लेकिन एक बात चूक जाओगे, क्योंकि आपने उस खुमारी का कभी अनुभव नहीं किया। कि दोनों शब्द तो ठीक थे, बराबर थे, लेकिन एक खुमारी के आनंद से सुगंधित था और एक रस विहीन था। शब्द दोनों वही थे, लहजे में फर्क था, बारीक फर्क था, आपने समझा नहीं। ये लोग आध्यात्मिकता के नाम पर कलंक है, क्योंकि ये लोग इतने तथाकथित आस्तिकों को पैदा कर जाएंगे जो वास्तव में नास्तिक होंगे। बस यही डर है आध्यात्मिकता को नास्तिकों से जरा भी डर नहीं। आध्यात्मिकता को डर है तो इन तथाकथित आस्तिकों से डर है। तथाकथित आध्यात्मिक केंद्रों के संचालकों से डर है, क्योंकि इनके पास आध्यात्मिकता के पास जाने का अनुभव नहीं। शब्द बहुत है, शब्द घने हैं, लैंग्वेजेस घनी है, वोकैबुलरी बहुत है, सूचनाएं अनंत हैं। ये आपको भरमा लेंगे, बड़े आसानी से भरमा लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, मार्कस, स्टालिन, हिटलर मानवता के लिए, आध्यात्मिकता के लिए कोई विशेष नुकसान नहीं करके जाते। नुकसान करते हैं तो ये झूठे प्रपंची लोग जो लबाधा ओढ़ लेते हैं आध्यात्मिकता का, होते हैं नास्तिक, प्रकट करते हैं आस्तिक। यही मुश्किलात आ जाती है सत्य के अनुभवी व्यक्ति को।
संत इन्हीं से प्रताड़ित होता है, क्योंकि इनके शब्द सटीक मालूम पड़ेंगे, लेकिन सब होगा, पौष्टिकता ना होगी। भोजन में सब हो, स्वाद हो, पौष्टिकता न हो तो भोजन का आपने करना क्या है? जिसने आपको एनर्जी ना दी वो भी कोई भोजन होता है। स्वाद भले कितना ही हो, बात तो एनर्जी की है। भोजन हम जिस नियत से, जिस पर्पस से कर रहे हैं, वो पर्पस तो हमारा हल नहीं हुआ। तो पूछा है अपने भीतर कैसे उतरूं? नहीं, अपने भीतर नहीं उतरना है। फिर से समझ लो, शायद कोई क्षण ऐसा सौभाग्यशाली आ जाए कि तुम्हें मेरी बात अंतस में उतर जाए। अपने भीतर नहीं उतरना है। अच्छी तरह से समझ लो बात को। बाहर की पकड़ छोड़ देनी है। देखने में दोनों बातें यकसां लगेंगी, एक सार लगेंगी, लेकिन है विरोधी। अपने भीतर जाने का प्रयास परिश्रम है, और बाहर से पकड़ छोड़ना विश्रांति है। फिर सुनना, अपने भीतर जाने का प्रयास परिश्रम है, मेहनत है, प्रयास है। बाहर से पकड़ को छोड़ देना प्रयास नहीं, बाहर से पकड़ को छोड़ देना अप्रयास है, विश्राम है। जैसे ही बाहर से पकड़ को छोड़ते हो, आप निद्रा में चले जाते हो। वैसे ही आप बाहर के प्रयासों को छोड़ोगे, पकड़ों को छोड़ोगे, तो ध्यान में भी चले जाओगे। प्रोसेस इज द सेम, बट कंडीशन इज डिफरेंट। एक कंडीशन में तुम थके हारे होते हो, उसमें प्रकृति तुम्हें अपनी गोद में ले जाती है, और एक में तुम तरोताजा होते हो। अगर उस स्थिति में तुम वही प्रक्रिया अपनाते हो और छोड़ते हो अपने आप को, तो तुम वहां पहुंच जाते हो जहां मैं कह रहा हूं। थके हारे व्यक्ति को प्रकृति नींद में ले जाएगी, और परम जागरूक एनर्जेटिक व्यक्ति को प्रकृति स्वभाव में ले जाएगी। फिर से सुनो उसको। थका मांदा व्यक्ति जब छोड़ेगा अपने आप को, तो प्रकृति अपना काम करेगी और तुमको अपनी गोद में ले जाएगी, विश्रांति देगी, और आप तरोताजा होके उठ जाओगे। ये दो पार्ट कर लो इसके। यह थी समाधि की अवस्था, सोए सोए। अब जाग गए, तरोताजा हो गए, एनर्जेटिक हो गए, तो अब आपको छोड़ो, जागे जागे। सांझ ढले रात गए, आपने छोड़ा था अपने आप को, थके थके हारे हारे, और प्रकृति आपको सुलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, मजबूरी थी। तो प्रकृति आपको सुषुप्ति के गहरे तलों में ले गई, और आपने रात भर विश्राम पाया।
आप तरोताजा होकर जब तुम जागृत होकर वही प्रोसेस को दोहराते हो तो तुम ध्यान में चले जाओगे। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। जब तुम परम फ्रेश हो, वो वक्त है ध्यान करने का। इसलिए संतों ने कहा अमृत वेला में जाकर ध्यान करना, प्रभु सिमरन करना। कहने का ढंग था। आज वो भाषा इस्तेमाल नहीं होती। आज तर्क की कसौटी पर एक एक अक्षर की मात्रा तक कसी जाती है। संतों ने कहा, मनीषों ने कहा कि अमृत वेला का लाभ उठा लेना। उसका अर्थ क्या था? कोई ऊपर से अमृत की बूंदें झरती हैं, क्योंकि वही वेला है जब आप सारी रात विश्रांति में से निकलकर भरपूर एनर्जेटिक होके बाहर आए। और जब तुम एनर्जेटिक तरोताजा होके बाहर आए हो तो वही वक्त है ध्यान में जाने का। रात उसी प्रोसेस को दोहराने से आप जाते हो नींद में। नींद आपको तरोताजा कर देती है, लाद देती है आपको ऊर्जा से, ओत प्रोत कर देती है आपके अंग प्रत्यंग को ऊर्जा से, और सुबह आप तरोताजा होकर उठते हो। आपका अंग अंग शक्ति संपन्न होता है। तो फिर क्यों कहा कि ब्रह्म वेला में उठकर सिमरन करना है, याद करना है। क्या याद करना है? तुम हो कौन? हु आर यू? सेल्फ फॉर रिमेम्बरिंग। ये याद करना है। याद कैसा आएगा? वो ही प्रोसेस जो आपने रात को नींद में जाते हुए की थी, अपने आप के सारे अंग प्रत्यंग को छोड़ दिया था। यह छोड़ना शब्द बड़ा प्यारा है। इस छोड़ने शब्द से अगर आप कुछ सबक ले सको तो अति शुभ होगा। जब आप छोड़ना जानते नहीं, आप पकड़ना जानते हो, तो आपको संत सिखाते हैं कि छोड़ना कैसे है। इसलिए दान की इतनी महिमा बताई गई। शरीर की इंद्रियों के बाद आप अगर कहीं पकड़ रखते हो तो वो है धन, मान, इज्जत। इन चीजों से पकड़ को हटाओ। किसी ने गाली निकाल दी, आप तो मन के भीतर गांठ बांध लेते हो। इससे जब तक बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं सोएंगे। तो आपने खुद ही अपनी रातों की नींदें हराम कर दी, क्योंकि अब बदला लेना होगा। और बदला लेना होगा तो आप अपने भीतर जहर घोलते चले जाओगे। तो उस व्यक्ति ने आपके जीवन को दूषित कर दिया, ऐसा नहीं है। वह व्यक्ति सिर्फ कारण बना। दूषित हुए तुम तुम्हारे कारण। थूक तो बुद्ध के ऊपर भी रोक जाते हैं, लेकिन वह तो परम प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। वह मन में न तो गांठ बांधते हैं, न ही आपसे तुरंत कोई रिएक्शन देते हैं। वह शांत बैठे रह जाते हैं, बल्कि आपसे पूछते हैं
कि ये तो ठीक है बनते, कुछ और भी कहना है। उनकी शांति को आपका थूकना जरा भी कम न कर सका, बाधित न कर सका, लेकिन आप गांठ बांध लोगे। इसने मेरे ऊपर थूका था, मैं इसका सर्व सत्यानाश कर दूंगा, और उसका सर्व सत्यानाश हो न हो, तुम अपना सर्व सत्यानाश अवश्य कर लेते हो। क्योंकि दूसरे से बदला लेने की वृत्ति आपके भीतर कितने जहरीले हार्मोन्स पैदा कर देती है। दिन भर रात आप सोचते ही रहते हो, इस आदमी से बदला कैसे लूं, इस आदमी से बदला कैसे लूं, कैसे इसका कोई नुकसान कर दूं। आप तरह तरह के मार्ग खोजते हो, तरह तरह की खोजें करते हो, और अपने भीतर आपको पता ही नहीं कि तुम निरंतर अपने खून को जहरीला कर रहे हो। तुम बदला उससे नहीं लेते, तुम बदला स्वयं से लेते हो। तुम नुकसान उसका नहीं करते हो, तुम नुकसान स्वयं का कर लेते हो। इसे ही अज्ञानता कहते हैं संत। संत कहते हैं अगर किसी ने आपके ऊपर थूक दिया, दुर्वचन कह दिए, तो आप उनको इग्नोर कर देना। इसलिए मैंने आपको एक सूत्र दिया, नॉन रिएक्टिवनेस। आपने प्रतिक्रिया नहीं करनी, और तुमने अगर इसको अपने जीवन में उतार लिया तो तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी फूलों से लद गई, खुशबूदायक फूलों से लद गई। 99% दुखड़े आपके प्रतिक्रिया देने से होते हैं। 1% दुख होता है तुम्हारे कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण। 99% तो तुम खुद समय पर भी पैदा कर लेते हो अपने दुखड़ों को। तो मैंने आपको एक सूत्र बड़ा शानदार समझाया था कि जीवन में सिर्फ मात्र सुखी जीने के लिए एक ही फार्मूले को आजमा लेना, इंप्लीमेंट कर लेना अपने जीवन के आचरण को। 10 कमेंडमेंट्स को इंप्लीमेंट मत करना। घरों में, रिश्तों में तनाव, धृष्टता, जहरीलापन आने का मात्र एक ही कारण है, रोज झगड़े देखते हो आप कर्म। इसकी बुनियाद में कभी झांकने की चेष्टा भी नहीं की, और आपने किसी सियाने व्यक्ति से पूछा भी नहीं। आप अपने मन के अनुरूप चलते हो, और मन तो मूर्ख है, सियाने व्यक्ति के कहने के अनुरूप नहीं चलते। अगर आप किसी सियाने व्यक्ति के अनुभव के अनुरूप चलो तो आप पाओगे कि अपनी जिंदगी में उजाड़ था, खिजियां थीं, गुलशन खिल गया, बहार आ गई, फूल लग गए। हवाएं जहां जहरीली थीं वहां खुशबू बिखेरने लगी। क्या है वो मंत्र, बहुत पहले आपको समझाया था। प्रतिक्रिया मत करो, नॉन रिएक्टिवनेस। किसी ने कुछ भी कर दिया, आप प्रतिक्रिया मत करो। गहरी शांति में जाने का ये अद्भुत सूत्र है। 99% दुखड़े तुम्हारे स्वयं के बनाए हुए होते हैं। 1% दुखड़ा
तुम्हारे प्रारब्ध से आता है और तुम जानकर बड़े हैरान होगे। अगर तुम नॉन रिएक्टिवनेस को छोड़ दो तो घर में खुशहाली हो जाएगी। आज ही से आजमा के देखो। अगर एक व्यक्ति भी इसकी शुरुआत कर दे तो यह रोग छुआछूत का है। उस एक व्यक्ति को देखकर दूसरा भी अपने जीवन को बदलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सारा घर उस वृत्ति को अपना लेगा, फिर पड़ोसी भी अपना लेंगे, फिर सारा शहर भी अपना लेगा, फिर सारा राज्य भी अपना लेगा और फिर सारा देश भी अपना लेगा। ऐसे ही चलती हैं व्यवस्थाएं, लेकिन चलती हैं एक आदमी से। समूह यहां काम नहीं करता, शुरू होती हैं एक आदमी से। और आप वो व्यक्ति बन जाओ। पहले व्यक्ति आप होने चाहिए। आज ही से ये निश्चय कर लो, अगर आपको कोई गाली निकालता है, आपका क्या लग गया? शब्द है, लिपियां हैं। उस गाली का अर्थ हमने अगर शब्दों में आशीर्वाद के रूप में बना दिया होता तो हम प्रसन्न होते। जिस गाली को हम आज गाली समझते हैं, जब लिपियों की रिसर्च हुई तो इस गाली को हम आशीर्वाद का रूप दे देते हैं। तो फिर यह आपको गाली लगती कि आशीर्वाद लगता? आशीर्वाद लगता। क्यों? क्योंकि हमने गाली बनाई, उसकी जगह आशीर्वाद बना दिया। और आशीर्वाद की जगह अगर हमने गाली बना दी होती, उलट पुलट कर दिया होता, तो हम किसी को आशीर्वाद देते, वह दुखी हो जाता कि तुमने मुझे ये गाली क्यों निकाली। ये तुम्हारी लिपियों की खोजें थी, और लिपियों से न तो संसार चलता है, और परमात्मा तो बहुत दूर है। परमात्मा तो शब्दातीत है, परमात्मा तो अक्षरा तो वक्र है। तो आज से ये शुरू करो। अगर कोई तुम्हें गाली निकालता है, अपशब्द कहता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो उसे कुछ मत कहो। तुम पाओगे जो तो को कांटो बोवे तो ही बोव तू फूल। जो तेरे लिए कांटे बोता है उसके लिए तू फूल बो, तो ही फूल को फूल है, बाको है तरसूल। तुम्हें फूल की जगह फूल मिलेगा, उसको सूल की जगह त्रिशूल मिलेगा, 3 कांटे मिलेंगे। और तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपने फूलों की श्रृंखला को टूटने मत दो। बस तुम अपना आपा संभालो। जब तुम्हें कोई तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार करता है, जो शरत से पार है, जो अशिष्ट है, जो शिष्टाचार में कतई नहीं आता, तो आप नाराज मत हो। क्योंकि नाराज होकर आप अपने ही भीतर जो रस प्रवाहित होता है उसको मार दोगे और जहर को फैलाना शुरू कर दोगे। तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। सहज बने रहो और उसको उसी वक्त क्षमा कर दो। 2 बातें याद रखना, उसी वक्त क्षमा कर दो। बदला लेने की भावना न रखो। अगर आपने ये 2 काम कर दिया, और ये दोनों काम हृदय से होने चाहिए, जुबानी कलामी कागजी पैगाम नहीं होने चाहिए, हृदय से ही क्षमा हो और हृदय से ही बदला लेने की भावना समाप्त कर दो। ये 2 काम अगर तुम कर सकते हो तो तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी में उपवन खिलने लगे।
खुशबू ही खुशबू से भर गई। हर तरफ से अच्छे अच्छे पैगाम आते हैं। तुम जो चाहते थे कि लोग मेरी बुराई न करें, वो तुम्हारा तरीका गलत था। तरीका सही अपना लो। तुम प्रतिक्रिया करनी बंद कर दो। तुम्हें लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुमने उसके ऊपर अपने आप को दंडित नहीं करना है। कसूर उसका, दंड तुम खुद को देते हो, यह त्याग दो। तुमने प्रतिक्रिया नहीं करना, और तुम पाओगे आज कल वक्त आएगा जब तुम खुशी हो जाओगे और तुम्हें गाली देने वाला परम दुखी हो जाएगा। लेकिन तुम बदला लेने की भावना को त्याग दो और उसको तुरंत क्षमा कर दो। जैन धर्म के भीतर एक पर्यूषण पर्व आता है हर साल। उसका थीम क्या होता है? उसका थीम यही होता है कि सभी एकत्रित होते हैं। अब एक शहर के लोग हैं, आपस में कभी बातचीत हुई होगी, कलह कलेश भी हुआ होगा, मतभेद भी हुए होंगे, मनभेद भी हुए होंगे। तो वह एक दिन पर्यूषण पर्व के ऊपर ये सप्ताह भर चलता है। बैठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जैसा भी विधान उन्हें सौंपा जाता है गुरु के द्वारा वो करते हैं, और एक काम बहुत बढ़िया करते हैं। वो इकट्ठा होकर एक दूसरे के पांव के हाथ लगाते हैं। वर्ष भर में अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे मूर्ख जानकर क्षमा करते हैं। कहीं बदला लेने की भावना तुम्हारी रह गई तो उसे मन से निकाल देना। मैंने गलती में कह दिया, मुझे क्षमा कर दो, और वह व्यक्ति उसको माफ कर देता हृदय से, जब पाम ही छू लिए। हृदय से माफ कर देना, ऊपर ऊपर से नहीं। बदला लेने की भावना जो रखता है वह नुकसान अपना ही करता है, क्योंकि यह भावना जहरीली है। यह भावना आपको ही दुख देगी। इस पर्यूषण पर्व में जैन धर्म के अंदर बड़ी अद्भुत ये प्रथा थी, और वो आदमियों को छोड़ो, वो तो जीवों से माफी मांगते थे। हे छोटे छोटे जीवों, गलती से आपके ऊपर पांव पड़ गया होगा, मेरा भार ज्यादा है शरीर का, और आपको मृत होना पड़ा होगा, आपकी हत्या होगी, आपको कष्ट हुआ होगा, अंग भंग हो गया होगा, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। उस दिन वर्ष भर का सारा कचरा वो साफ कर देते हैं। यह प्रथा एक व्यक्ति शुरू करे, आज ही से तुम शुरू कर दो, और तुम पाओगे 10, 20, 50 साल में पूरी सृष्टि ही प्रेममय हो जाएगी। पूरी सृष्टि को यक सा यकदम प्रेम पूर्वक बनाने की चेष्टा का पागलपन कभी मत करना। जो भी क्रांति होती है एक व्यक्ति से ही शुरू होती है। मार्कस अकेला था, माओ अकेला था, उसने क्रांति की शुरुआत की। तो तुम इस क्रांति की शुरुआत करो। तुम पहले व्यक्ति हो जो नॉन प्रतिक्रिया का आगाज करो, और फिर ये फैलते फैलते ईश्वर कृपा करे कि ये पैगाम सारी सृष्टि में फैल जाए और सारी सृष्टि प्रेम और आनंद में मगन हो जाए।
अपने भीतर जाने के लिए मैं क्या करूं? अब तो आप ही कुछ करो। कैसे अपने को जानूं, अपने अंदर उतरूं? बाबा आप ही कुछ कृपा करो, मेरे से तो नहीं हो रहा। आप सदा दूसरों से सहायता मांगते हो। मन की पुरानी आदत है सहारा लेना, और परमात्मा, मैंने बहुत बार कहा है, उस अवस्था में आता है जब आप असहाय होते हो, जब आप सहारे की अपेक्षा ही नहीं रखते। गुरु का एक ही काम है, और वह काम मैं किए देता हूं। अगर आपने मेरा सहारा मांगा तो आप गलती खा जाओगे। अगर आपने मेरा मार्गदर्शन मांगा तो आप सही हो। मुझे मार्गदर्शन की तरह लोगे तो सही एक दिन पहुंच जाओगे। अगर आपने मेरा सहारा मांगा तो चूक जाओगे। बात यद्यपि एक ही है। बाबा अपने भीतर कैसे उतरूं? अपने भीतर नहीं उतरना है। अपने भीतर तो तुम सदा से हो। वह स्वभाव ही क्या जो छोड़ दिया जाए या जो छोड़ा जा सके। रात की गहन सुषुप्ति के भीतर भी आपको पता नहीं होता कहां हो, लेकिन फिर भी सुबह चंगे भले उठते हो। तुम अपने आप को कभी खो नहीं सकते। तुम तुम्हारा स्वभाव कभी खो नहीं सकते। वह स्वभाव ही क्या जो खो दिया जाए, फिर तो वो पराभाव है, वह स्वभाव नहीं है। खोया जा सकता है पदार्थ क्योंकि वो पराभाव है। खोई जाती हैं डिग्रियां क्योंकि वो पराभाव है। खोया जाता है धन, पदवियां क्योंकि पराभाव है। स्वयं को कैसे खोओगे? जिसको खोने का कोई उपाय न हो उसको कहते हैं स्वभाव, और तुमने जाना है स्वभाव के भीतर। और तुम्हारे मन की आदत है कि दूसरे का सहारा लेकर मैं खुद के पास जाऊं। यही गलती खा जाते हो। फिर दूसरे तुम्हें बहका देते हैं। यही मन की गलती तुम्हें भटका देती है। जन्मों तक अगर तुम भटक रहे हो, आज इस धरा पर बैठे हो, तो इसका और कोई कारण नहीं। इसका मात्र एक ही कारण है कि आपने सदा दूसरे से सहारा मांगा। और संत कहते हैं कि सहारा मांगना बंद करो, दिशा मांगनी शुरू करो, सहारा मत मांगो। फिर ये गुरुजन आपको सहारा देते हैं। ये माला पकड़ो, राधे राधे करो, राम बनेंगे सहारा। राधे राधे का नाम बनेगा सहारा। नहीं, गलती खा जाते हो। अगर गलती खाए हो तभी तो बाबा नानक के ये शब्द सही हो रहे हैं, कोटिन में कोई एक चलत है। सच्ची मुमुक्षा करोड़ों में से एक व्यक्ति में जगती है। कोटिन चलत एक पहुंचत है, और जो करोड़ों आदमी चलते हैं वो रास्ते में बह के जाते हैं, एक पहुंचता है। कारण आप कहीं ना कहीं सहारा मांगोगे दूसरों का। और सूत्र ये कहता है कि बेसहारा हो जाओ। जिस घड़ी तुमने सभी बलों को छोड़ दिया, निर्बल हो गए, वह अज्ञात शक्ति जिसका आपने कभी दर्शन नहीं किया, वह आपकी बाह पकड़ लेगा। वह आपको ग्रह अंधकूप गहरे गहरे अंधेरे समुद्र कुएं में से निकाल लेगा बाह पकड़ के। लेकिन आप बेसहारा होकर पुकारो तो। बेसहारा होना बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है।
ये है परम योग्यता। देखिए, जज बनने के लिए डिग्रीज की योग्यता होती है, और भी रुतबा पाने के लिए कागजों की डिग्रीज की जरूरत होती है, लेकिन अपने अंतस में उतरने के लिए किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। यहां तो जो बल इकट्ठे किए हैं वो भी छोड़ देने होते हैं। निर्बल हो जाना होता है, निरअवलंब हो जाना होता है। निश्चित ही ये जो आचार्य लोग आपको सिखा रहे हैं, ये धन कमाना सिखाएंगे, आपको जचेगी भी बात, जचती है, क्योंकि बिना इसके काम चलेगा कैसे। लेकिन ये भी कहना नहीं चाहते, और आप भूल जाते हो पूछना कि जब जरूरत पूरी हो जाए और इतना ज्यादा हो जाए तो क्या मैं छोड़ दूं इकट्ठा करना। ये आप पूछते नहीं और खुद से समझते नहीं कि बस काफी हो गया, अब छोड़ दो, अब मिलीनियर बन गए। अब फिर तुम्हारे ये गुरुजन सिखाएंगे कि बिलीनियर कैसे हो जाओ। फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर ये कहेंगे कि ट्रिलियनियर कैसे हो जाओ। और ये भाग दौड़ सारा जीवन भर चलती रहेगी और तुम्हारा जीवन आपाधापी के अंदर दुखी रहेगा, क्योंकि ठहराव ना आएगा। और जब तक ठहराव ना आएगा तब तक सुख की तो आप कल्पना ही कर सकते हो। ठहराव के बिना सुख कहां, ठहराव के बिना तो मृग तृष्णा है। और कुछ भी जोड़ने की तमन्ना, वो बल हो, वो धन हो, बाहुबल हो, व्यक्ति बल हो, पदवी का बल हो, या कोई भी बल हो, इन बलों को इकट्ठा करना, उसमें आप दौड़ते हो। दौड़ने के कारण आप कुछ पाते हो, निश्चित, और कुछ बड़ा है जो चूक जाते हो। पाते हो बहुत थोड़ा और चूक जाते हो बहुत बड़ा। वह अनंत समुद्र आनंद का, वह खुमारी का चूक जाते हो। छोटे छोटे आनंद की झलकों के कारण आप खोज लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो। पदार्थों को आप इकट्ठा कर लेते हो, रुतबों को आप इकट्ठा कर लेते हो, लोग आपको मान सम्मान दें, ये इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन कहां इकट्ठा करते हो आप आनंद को? कहां उस आनंद को, उस परम सुख को, उस चरम सुख को, उस अखंड आनंद को तुम इकट्ठा कर पाते हो जो एक बार आ जाए और फिर टूटे ना उसकी लड़ी? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम बाहर के बलों को इकट्ठा करते हो और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन एक वक्त आने पर उन्हें छोड़ भी तो देना चाहिए। यह तुम भूल जाते हो। तुम इस पागलपन को जीवन का एक अटूट हिस्सा समझ लेते हो। लेकिन हमारे ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी। पहले इकट्ठा करो, ब्रह्मचर्य, फिर उस इकट्ठा करके अपनी जीवन निर्वाह को करो, अपनी संतति को बढ़ाओ, उनका पालन पोषण करो। गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, अपने बच्चों को दिशा निर्देश भी देते रहो आधे, और आधे जहां अब आपने आगे जाना है संन्यास्त में, वनों में, उसकी तरफ भी आपका ध्यान रहे आधा। तो दो तरफा रहो, इधर संसार को भी सहारा दो, उधर परमात्मा की तरफ भी उन्मुख हो जाओ। और फिर एक वक्त आएगा, इसको सालों में मत ढालो, ये मानसिक अवस्थाएं हैं, जब आप सारे फर्ज निभा दो और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ तो आपकी उम्र कुछ भी हो, तुरंत आप संन्यास्त हो जाना।
संन्यस्त का मतलब छोड़ देना संसार के सभी प्रकार के जोड़ने की परंपराओं को। वह रिश्तों को जोड़ना हो, वह सगे संबंधियों के साथ प्रेम प्यार को बढ़ाना हो, यह भी जोड़ना हो गया। बाकी तो रोजमर्रा की बातें, धन, वैभव, संपत्ति, पदवी, इनको जोड़ना है। एक वक्त आने के बाद जब आपके फर्ज पूरे हो जाएं तो छोड़ देना है, क्योंकि एक वृहत काम आपका बाकी है। ये जो अब तक आपने किया, ये महज एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब चलेगी। आगाज तो फिल्म का, कहानी तो फिल्म की अब शुरू होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म की कहानी शुरू होती है आखिरी पड़ाव पे, जिसको हम संन्यस्त कहते हैं। उस संन्यस्त ही वो अवस्था है जो आपको चरम सुख देती है। अगर संन्यस्त में आप पूरा पूरा डूब गए, उतर गए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस परम आनंद के खजाने तक पहुंचने से रोक नहीं सकती, बशर्ते कि आप अपना सारा कार्य ईमानदारी से करो। छोड़ देना तो छोड़ देना, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। बस ऐसे मर जाना, मानसिक रूप से, तृष्णा के रूप में, कि मेरा कुछ नहीं, और अंत में मेरा कुछ नहीं। इसकी भावना प्रबल होते होते जब आपको अंतिम, जिसके साथ मोह था, जिसे हम शरीर का अपनत्व कहते हैं, वह छोड़ने में कष्ट नहीं होता। यही छोड़ना दान के द्वारा हमारे ऋषियों ने समझाया। दान करने में कोई पुण्य वाली बात नहीं होती। दान करने का मतलब था कि हम अपनी पकड़ की आदत को छोड़ें कैसे, शुरू कहां से करें। तो दान धन को छोड़ने की पकड़ को शुरू कर दो, यहां से शुरू कर दो, वस्तुओं को बांटना शुरू कर दो। इसलिए अलग अलग हमने मुहूर्त बनाए। यह सोमवती अमावस्या है, ये भौमवती अमावस्या है, यह कुंभ का मेला है, यह ग्रहण लगा है, तो बांटो। अब बांटने का महज एक ही प्रयोजन था कि आपको छोड़ने की आदत पड़ जाए। और अगर छोड़ने की आदत आपको पड़ गई और यह आदत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई, तो फिर आप अपनी भ्रांति को भी छोड़ दोगे। जो सबसे बड़ी भ्रांति है, जिस दिन आपने उस भ्रांति को छोड़ दिया, आपने वो आत्यंतिक मंजिल पा ली। छोड़ दो। अपने आप तक पहुंचने के लिए छोड़ दो, बाहर की पकड़ छोड़ दो। अपने अंत तक पहुंचने का प्रयास मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को कभी छोड़े थे ही नहीं। तुम सदा ही अपने पास रहे हो, जगते हो या सोते हो, अपने स्वभाव को छोड़ सकते ही नहीं। इसलिए ये परिकल्पना कभी मत करना कि हम अपने आप को छोड़ दिए हैं। नहीं नहीं, जब तुम रात को सोए थे तब भी तुम तुम्हारा आपा नहीं छोड़ पाए। चाहते हुए भी जो छोड़ा ना जा सके वो होता है अपना आपा। तो इसको तो तुम छोड़ नहीं पाते, और तुम पूछते हो ये बात बार बार, और क्योंकि ये प्रश्न सभी का है, फिर तुम बाहर की पकड़ के कारण ही अपने आपे को याद नहीं रख पाते। यही समस्या है। इसी को गुरजीएफ ने कहा रिमेम्बरेंस।
अभी आप नॉन रिमेम्बरेंस में हो, अभी आप भूले भूले से फिर रहे हो। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता रहे। यह भूलने को यादाश्त में बदलो, सेल्फ रिमेम्बरिंग में बदलो। कैसे बदलोगे? ये जो पकड़े हैं आपको जाने नहीं देती, इन पकड़ों को छोड़ दो। खुद तक पहुंचने का इच्छा मत करो, क्योंकि खुद को तो तुम कभी त्याग सकते ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू। लेकिन बाहर की पकड़ों को आप छोड़ सकते हो, आपके हाथ में। वह तो असंभव है, अपने आप को छोड़ा तो कभी जाता नहीं। बाहर से जो पकड़ा था उसको तुम छोड़ सकते हो। तो जहां जहां भी आपकी पकड़ है, आपको पता है, देखो, परखो, उसको छोड़ो, एक एक करके छोड़ो। इन सभी पकड़ों को छोड़ देने से क्या होगा? एक दिन धड़म से तुम अपने स्वभाव में पटक दिए जाओगे। जब आखिरी पकड़ छोड़ दी गई तो तुम पाओगे, आह, क्या आनंद है, क्या खुमारी है, क्या सुगंधी से भरा हुआ ये गुलशन है। बहार ही बहार है, अमृत ही बरस रहा है। कबीर कहते हैं, नाचो नाचो शिष्यो नाचो। अमृत बरस रहा है और शिष्य नाचते हैं, लेकिन नाचते हैं, सिर्फ नाचते हैं, सिर्फ एक्टिंग करते हैं। कबीर के भीतर अमृत बरस रहा है, वह कोई नाटक नहीं करता। शिष्य नाटक करते हैं क्योंकि अमृत नहीं बरसा। मीरा के अमृत बरसा, नानक के अमृत बरसा, कबीर के अमृत बरसा, और तीनों ने अमृत को आपके ऊपर बरसाया। तो जरा बताना तो, मीरा ने नाचने का आपसे कुछ दाम लिया? कबीर अपने घर से खाना खिलाकर वापस भेजते हैं, लेते आपसे कुछ नहीं। तो कबीर ने उस प्रभु का गुणगान आपको सिखाया तो आपसे कुछ दाम वसूला। नानक ने मधुर स्वर में अपने वाणी के शब्द आपके हृदय के भीतर झंकृत किए, उसने आपकी कोई फीस मांगी? तो इस बात को आप कसौटी पर कस लेना। अभी एक नए भगवान जन्मे, वो कहते हैं कि मैंने सारा सृष्टि का निर्माण किया है, मैं हूं ब्रह्म, और मुझे आश्रम बनाने के लिए तुम्हारे पास जो है 1000, 2000 करोड़ रुपया, वो दे दो। 5-7 हजार भी चलेगा। तो मैंने कहा, भाई जब सारी सृष्टि का निर्माण कर दिया तो फिर आश्रम का भी निर्माण कर लो। वो आश्रम का निर्माण लोगों की जेबें खाली करा के करोगे? जब तुम सृष्टि करता हो, जब तुम ब्रह्म हो, तो सारी सृजना तुमने रच दी, तो आश्रम भी तो रच दो। विश्वामित्र ने स्वर्ग का निर्माण कर लिया था। तो अगर तुम भगवान हो तो अपने लिए आश्रम का निर्माण दूसरों से मांग के क्यों करते हो? दूसरों की जेबों को खाली करके। यहां से पोल पट्टियां खुलती हैं। जो आपको प्रभु गीत सुनाने का, राम कथा सुनाने का मुआवजा वसूल करता है, समझ लेना वो ढोंगी है,
पाखंडी है, शास्त्र पढ़कर आपको सुनाए होंगे, वोकैबुलरी बहुत है, समझ बहुत है, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, कवि है माना, लेकिन संत नहीं। ऋषि में और कवि में यही फर्क है। ऋषि बांटता है बेशर्त और बांट कर खुश होता है, और कवि बांटता है शर्त और बांट कर खुश नहीं होता। खुश ये होता है कि आपसे मुआवजा वसूल दिया, इतनी संगोष्ठियों को संबोधित कर दिया, इस बात पे खुश होता है। हमने इतने प्रोग्राम तय कर दिए। ये किशोरियां ऐसा ही करते हैं, ये शिविर लगाने वाले ऐसा ही कुछ करते हैं। किस किस की बात को उगाड़ो, बर्बाद गुलक्षण करने को, बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? बच सकते हो तो बच जाओ। वक्त है, जब जागो तभी सवेरा। ये कसौटियां मैंने बदला, जो तृप्त हो गया वो मांगता नहीं। इसको हृदय में लिख लेना। जो तृप्त हो गया वो मांगता नहीं, और जो मांगता है वह अभी अतृप्त है। इन दो शब्दों को हृदय में उतारे उतारे आप जगत में सभी कामों को करते रहना। जो तृप्त हो गया वह मांगता नहीं, उसकी मांग खत्म हो गई। और जो अभी मांग रहा है वो तृप्त नहीं हुआ, वो अतृप्त है। इन दो शब्दों को अपने हृदय में उतार लेना और मुझे आज्ञा देना। धन्यवाद।